दोस्तों ड्यूसल के अंदर फाइनली यूजी एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 2026-27 सेशन के लिए, जिसके अंदर आप बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, बीए ऑनर्स प्रोग्राम, बीबीए, बीएमएस और इस बार बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस स्ट्रक्चर कितने होने वाली है इस बार आपकी, और कैसे आप एडमिशन फॉर्म को फिल करके अपना एडमिशन कंफर्म कराना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो चलेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ड्यूसल के अंदर यूजी एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ड्यूसल की वेबसाइट पर जाना है। मेन वेबसाइट पे आ जाने के बाद आप देखिए आपको मेन डैशबोर्ड पे ये ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे यूजी एडमिशन 2026-27 लाइव नाउ। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप यूजी एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। आप देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले हम यहाँ पे यूजी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बैक आता हूँ मेन वेबसाइट पे, जहाँ पे देखिए आपको फीस स्ट्रक्चर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर और प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाता है। लेकिन जो हमारे फीस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो हमारे ओल्ड सेशन के यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जो आपका प्रोस्पेक्टस है 2026-27 सेशन के लिए मेंशन है, इसमें आपको यूजी पीजी प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम यूजी प्रोस्पेक्टस ओपन कर लेते हैं। यूजी प्रोस्पेक्टस ओपन करने के बाद देखिए आपको प्रोग्राम ऑफर कौन कौन से प्रोग्राम आप यूजी के अंदर कर सकते हैं। इसमें देखिए आप बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, बीएमएस, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस और बीए प्रोग्राम कोर्सेज आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर जो आपके कोर्सेज हैं वो 1 डिसिप्लिन सब्जेक्ट के जो आपके कोर्सेज हैं वो कौन से हैं, और 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट के साथ जो आपके कोर्सेज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, वो चीज़ मेंशन की गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस के अंदर ही आपको बीबीए, बीएमएस, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, बीकॉम कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स कोर्सेज के यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाए। इसमें स्टूडेंट 12th पास आउट होना चाहिए और किस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, उसमें प्रेफरेंस ए और बी आपके यहाँ पे मेंशन किया है। लैंग्वेज कोर्सेज तो वो सब्जेक्ट आपके कंपलसरी आपके होने चाहिए, उस सब्जेक्ट में पास आउट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही प्रोस्पेक्टस के अंदर ही आपको यूजी कोर्सेज प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर की डिटेल मिल जाएगी। इसमें देखिए बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम ऑनर्स, साथ में बीबीए, बीएमएस, बीएससी ऑनर्स कोर्सेज की जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से आपकी 1950 रुपये फीस यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है। तो अपनी फीस स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैटेगरी के यहाँ पे कितनी फीस रखी गई है वो आपको फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको आप जो प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे, जिसका फॉर्म फिल करेंगे, उसके सब्जेक्ट डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इसमें बीबीए, बीएमएस, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, उनकी सब्जेक्ट वाइज डिटेल मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट होंगे, उसकी डिटेल भी आपको प्रोस्पेक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। तो अब हम बैक आते हैं और अपने एडमिशन फॉर्म के मेन लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और अपने यूजी एडमिशन फॉर्म के मेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जिसमें देखिए जो भी लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन फॉर्म फिल करने की 15 सितंबर रखी गई है, यानी 2 मंथ आपके पास प्रॉपर है एडमिशन फॉर्म फिल करने की, जो कि बाद में डेट एक्सटेंड हो सकती है यहाँ पे। तो अब देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें लिंक मिलता है यहाँ पे यूजी न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर सबसे पहले जो एप्लीकेंट यानी स्टूडेंट का नेम फिल कर लेना है, जो कि 10th की मार्कशीट में फिल हुआ है आपका। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस कन्फर्म कर लेना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और क्रिएट अकाउंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ईमेल पे और मोबाइल पे एक ओटीपी शेयर किया जाता है, तो आपको अपना ईमेल चेक करना है, उस पर एक ईमेल आया होगा, उसमें से ओटीपी ईमेल का ओटीपी फिल करना है और मोबाइल का ओटीपी मोबाइल का उसमें फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई अकाउंट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमें अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद राइट कैप्चा फिल कीजिएगा, लॉगिन से क्लिक करके हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ यूजी प्रोग्राम, यानी जितने भी हमारे अवेलेबल यहाँ पे प्रोग्राम है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साथ ही स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोग्राम रिलेटेड गाइडलाइंस मिल जाएगी, जो कि आप रीड कर सकते हैं। और फिर स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, जहाँ पे आपको चेक बॉक्स के सामने क्लिक कर लेना है और फिर सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे मेन डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपको 8 स्टेप में अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा पर्सनल डिटेल का, इसमें देखिए आपका फर्स्ट नेम पहले से ही फिल रहेगा, इसको आप चेंज करना चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका फुल नेम हिंदी में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक।
जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको अपने यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है आपको अपने यहाँ पे, साथ ही आपको अपना यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट जो मैरिड है या अनमैरिड है, यदि मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फादर्स का नेम फिल कर लेना है फुल, फादर्स नेम हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अपने आप ही, मदर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद उसमें मिलता है जो स्टूडेंट है वो ऑर्फन है नहीं अनाथ है, तो आप यहाँ पे यस कर लीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा, जिसकी फीस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ ही अगर आपके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, नहीं आपके जो फादर्स हैं या मदर्स हैं ओनली, तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर जो स्टूडेंट है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है यानी अपनी फैमिली में अकेली लड़की है, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप अपना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का स्टूडेंट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा और अपने हिसाब से अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, ईमेल आईडी फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करने से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर जो स्टूडेंट है वो एम्प्लॉई है डीडीसीई कोल या फिर एसओएल का, तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। अगर आप नो करते हैं तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एम्प्लॉई हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आप यहाँ पे वार्ड कोटा से एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से अपने यहाँ पे एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करते हैं तो किस स्पोर्ट्स कोटा से आप यहाँ पे एडमिशन चाहते हैं, स्पोर्ट्स का नेम और अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो मेंशन की गई है कौन सी पोजीशन आई थी वो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है वो आपको फिर फिल कर लेना। इसमें आपको एड्रेस फिल कर लेना अपना कंप्लीट, सिटी का नेम मेंशन कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरस्पोंडेंट एड्रेस अलग अलग है तो अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस आपका सेम है कोरस्पोंडेंट एड्रेस के तो यहाँ पे चेक ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको बैंक डिटेल की यहाँ पे देनी होती है, तो बैंक डिटेल में आप अपना सेल्फ का बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, फादर्स की या मदर्स की बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिसकी भी बैंक डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा, सेल्फ का, फादर का या मदर का। इसके बाद बैंक होल्डर का नेम मेंशन कर दीजिएगा, बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा, बैंक का नेम मेंशन कर दीजिएगा, बैंक किस ब्रांच के अंदर है उसका लोकेशन मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आईएफएससी कोड मेंशन कर दीजिएगा। बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए जाता है, मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपको जो फीस होता है वो इसी अकाउंट नंबर में ट्रांसफर की जाती है वापस। तो ये अपनी डिटेल यहाँ पे अपनी फिल कर लीजिएगा। इसका डॉक्यूमेंट प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स टैब में। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको इनकम और फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे देखिए आपकी फैमिली इनकम कितनी है ये वो आपको मेंशन कर दीजिएगा, उस किस लाई कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही आपको एप्लीकेंट का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेंशन कर दीजिएगा, इस जो एप्लीकेंट है एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है जो भी आपका स्टेटस वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आर्म फोर्स या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है अगर स्टूडेंट वार्ड ऑफ आर्म फोर्स या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस कीजिए, तो नो कर लीजिएगा। साथ ही जो मेन ऑप्शन मिलता है हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का ऑप्शन मिलता है, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के अंदर यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप यस कीजिएगा। यस करने के बाद जो आपकी फैमिली का इनकम कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, तो यहाँ पे आप यस करके उसको फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का फॉर्म फिल नहीं कर जाते तो आप इस ऑप्शन को नो कर लीजिएगा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है अगर आपकी फैमिली पॉवर्टी लाइन से बिलो यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। तो हमारा नो पहले से यहाँ पे फिल है। इसके बाद देखिए हमें अपनी एडमिशन डिटेल फिल करनी है, तो देखिए आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे आप यस की जगह नो कर लीजिए। आपके घर पे इंटरनेट है या इंटरनेट यूज करते हैं तो यस की जगह नो कर लीजिए। आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो यस की जगह नो कर लीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आपने अपना 12th क्लास आउटसाइड इंडिया से यहाँ पे किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करते हैं और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए जो हमारी पर्सनल डिटेल है वो कंप्लीट होकर फिल हो जाएगी आपके सामने। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल है वो एक बार चेक कर लेनी है, कोई मिस्टेक हो गई है तो स्क्रॉल करके एडिट ऑप्शन क्लिक करके उसको भी एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम इस सेकंड स्टेप पर जाते हैं जो कि रहता है हमारा यहाँ पे ABCID और DBID का ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों ABCID आपको कहाँ से क्रिएट करना है और DBID आपको कहाँ से क्रिएट करना है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ABCID सबसे पहले आप डिजी लॉकर से क्रिएट कर लीजिएगा। डिजी लॉकर से क्रिएट करने के बाद आपको अपना DBID के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपना DBID क्रिएट कर लेना है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो चैनल पर आपको मिल जाएगी। जल्दी ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी न्यूज़ में चैनल पे जिससे आप अपना डिजी लॉकर से ABCID क्रिएट करेंगे, उसके बाद DBID की वेबसाइट से अपना DBID क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही अपना यहाँ पे ABCID और DBID क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं अपना ABCID के ऑप्शन में ABCID फिल कर लेता हूँ और DBID के ऑप्शन में DBID फिल कर लेता हूँ, फिर कंफर्म कर लेता हूँ DBID और अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करके
सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही जो हमारी डिटेल है वो सेव हो जाएगी और आपके सामने ABC ID और DB ID का स्टेटस शो करेगा। तो स्टेटस में हमारा यहाँ पे ओके ओके शो कर रहा है, नहीं हमारी सारी डिटेल इसमें हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मेंशन है, वो सही चीज़ मेंशन है हमारी, इसलिए हमारा स्टेटस ओके शो कर रहा है। अगर आपका स्टेटस ओके शो कर रहा है तभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। कोई एरर शो कर रहा है तो पहले अपना ABC ID और DB ID के अंदर अपना वो जो एरर शो आपको शो कर रहा है उसको चेंज कीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक कीजिएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना 12th किस बोर्ड से पास किया है उसका ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 12th आपका पास है तो यहाँ पे पास ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। इसके बाद 12th का रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, किस ईयर में आपने 12th पास किया वो मेंशन कीजिएगा और नेक्स्ट वन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने सब्जेक्ट डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने 12th के अंदर जो कौन सब्जेक्ट थे आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट का नेम मेंशन था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 रहेगा, कितने आपने ऑब्टेन किए वो चीज़ मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट की डिटेल आपको फिल करनी जरूरी है और जितने भी आपके सब्जेक्ट थे 12th के अंदर वो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्शन मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद है कि आपको एडिशनल डिटेल का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए आपने 12th किस स्कूल से या फिर कॉलेज से पास आउट की है उसका नेम विद एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज आपका टाइप क्या था, गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट स्कूल था या फिर सेल्फ एडेड कॉलेज था या स्कूल था या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज था, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद लोकेशन कहाँ था, वो दिल्ली था या दिल्ली के बाहर था, उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा लोकेशन का, यानी आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी, किस मोड ऑफ स्टडी में, इंग्लिश में आपने 12th पास किया, हिंदी में पास किया, वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट को अपनी 10th की डिटेल फिल करनी होगी। इसमें सबसे पहले आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 10th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज आपका में मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपने जो एग्जामिनेशन स्टेट है वो आपको किस स्टेट से आपने 10th पास किया वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा आप अपना। इसके बाद आपको अपना स्कूल का या कॉलेज का नेम मेंशन कर लीजिएगा विद एड्रेस। इसके बाद आपको अपना 10th का रोल नंबर मेंशन कर देना है। 10th का जो रिजल्ट का मोड है, आपका रिजल्ट किस मोड में आया है, परसेंटेज में आया है फिर ग्रेड में आया है, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर ग्रेड में है तो ग्रेड मेंशन कर लीजिएगा, परसेंटेज में तो मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्टेन कितने थे टोटल आपके वो मेंशन कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको सब्जेक्ट के नेम शो करेंगे, आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं और किस क्लास तक पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसमें आपको यस करके किस क्लास तक पढ़े हो क्लास मेंशन कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आपको नो के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल फिल करनी है और फिर स्क्रॉल करके नेक्स्ट उसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल शो करेगी जो आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो अच्छी बात है, कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी एडिट कर सकते हैं। तो हमारी सारी डिटेल सही है तो हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम स्टेप 4 पे जाएंगे जो कि रहेगा प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके प्रोग्राम सिलेक्शन अंदर वो प्रोग्राम के नेम शो करेंगे जो आपने अपने 12th के अंदर सब्जेक्ट के मेंशन करे हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोग्राम के नेम शो करेंगे। तो जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पे कर सकते हैं उसके सामने आपको स्टेटस यहाँ पर एलिजिबल शो करेगा। तो जिन प्रोग्राम का नेम के सामने आपको स्टेटस एलिजिबल शो कर रहा है उसका आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप BA करना चाहते हो, BCom का फॉर्म फिल करना चाहते हो, BCom ऑनर्स का फिल करना चाहते हो, BA ऑनर्स का फिल करना चाहते हो, BSc ऑनर्स फॉर्म से फॉर्म फिल करना चाहते हो, BBA BMS का, उसके सामने आपको एलिजिबल शो करेगा, उसका ये फॉर्म आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं BA प्रोग्राम का, तो आप अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, तो हमें BA प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है। अब मेजर सब्जेक्ट कौन सा रहेगा और मैनेज सब्जेक्ट कौन सा रहेगा वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी, यानी आपको किस मोड में आपको स्टडी करना है, इंग्लिश या हिंदी, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको रीजन कोड सेलेक्ट करना है, किस रीजन के अंदर आपको एडमिशन लेना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ के अंदर, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट ऐप में हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स होगा जो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट ऐप में हमारी कोर्स की डिटेल्स शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 6 के अंदर चेक करना है। कुछ सब्जेक्ट तो आपके यहाँ पे कंपलसरी शो करेंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शन शो करेंगे, तो आपको अपने ऑप्शन सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन की डिटेल आपके सामने शो होगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हम आ जाएंगे अपलोड के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है फ़ोटो का। तो आपको स्टूडेंट के यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसमें फॉर्मेट रहेगा हमारा JPEG फाइल अपलोड करनी है और साइज़ रहेगा 10 KB से 200 KB के बीच में। सेम साइज़ रहने वाला है सिग्नेचर का, जिसमें 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में साइज़ रखना है आपको। फॉर्मेट रहेगा JPEG या JPEG फाइल आपको अपलोड करनी है। साथ में स्टूडेंट को अपनी 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। इसमें फॉर्मेट रहेगा हमारा JPEG और PDF फाइल रहेगा
फॉर्मेट हमारा 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में रहेगा। बाकी सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ हमारा और फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में फॉर्मेट रहेगा। JPG PDF फाइल अपलोड करनी है। बात करते हैं 12th की मार्कशीट में जो आपका रिजल्ट की कॉपी है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, फिर डिजीलॉकर से डाउनलोड करके वो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट को अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होता है। इसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, वोटर ID का अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। यानी आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा, यानी आपको एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साथ ही कैंडिडेट को अपना ID प्रूफ अपलोड करना है। इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसमें आपका राइट नेम मेंशन होगा, वो आपका ID प्रूफ हमें अपलोड करना है। इसमें आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट को कॉपी ऑफ बैंक पास फिर कैंसिल चेक की यहाँ पे पासबुक का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि हमारा बैंक की डिटेल को वेरीफाई करेगा। वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी रखा गया है यहाँ पे। साथ ही स्टूडेंट को अपना नेम, फादर्स का नेम, मदर्स का नेम एक ब्लैंक पेज पे हिंदी में लिख के उसका फोटो क्लिक करके वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें फॉर्मेट आपका JPG PDF फाइल रखना है, मैक्सिमम साइज 10 KB से लेके 200 KB रखना है। यानी ये आपका इसलिए करना है कि जो अपने डॉक्यूमेंट जब अपने पर्सनल डिटेल के अंदर अपना फॉर्म फिल किया उसमें जो आपका नेम ऑटोमेटिक आपका जनरेट होता है हिंदी में, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका नेम, वो आपका करेक्ट नहीं हो तो यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपका जो मैंडेटरी रखे गए हैं। अगर आपने कैटेगरी वाइज अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल किया, मान लीजिए आपने SC ST या फिर OBC या फिर OBC NCLC सर्टिफिकेट से अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे प्रीव्यू के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके हर स्टेप में अपनी डिटेल सही चेक कर लेनी है। सारी डिटेल सही है तो ही आपको स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन के सामने IIT के सामने चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा। अगर आप इस ऑप्शन को येस करते हैं इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो अपना डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद ही ओके कीजिएगा। ओके करते ही आप आ जाएंगे फी डिटेल के स्टेप पे। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोग्राम की फ़ीस है आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने BA प्रोग्राम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारी फ़ीस शो कर रही है 12,070 रुपये हमें शो कर रही है, जो कि आपकी एग्जाम फीस के साथ आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो इस फीस को आपको ऑनलाइन पे करना है, जिसके लिए आपको 3 पेमेंट गेटवे देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे का उसमें क्लिक करके आपको पे नाउ एडमिशन फी का उसमें क्लिक करना है। फीस आप चाहे बाद में पेमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक बार अभी पेमेंट फीस करना है, फीस आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो पे का उसमें क्लिक करके आप आ जाएंगे पेमेंट स्टेप पे, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फी रिसीप्ट जनरेट हो जाता है। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसके बाद बैक आते हैं तो आपका जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो आप डैशबोर्ड से डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो फीस पेमेंट हो जाने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो आप अपना जो फी रिसिप्ट है और जो फाइनल प्रिंट रहेगा फॉर्म का उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा और आपका एडमिशन कंफर्म यहाँ पे हो जाता है। अब आपको वेट करना है नेक्स्ट अपडेट का, जहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, साथ में आपका ID कार्ड जनरेट होगा जो आपके डैशबोर्ड पे होने वाला है। तो जल्दी उसकी मैं अपडेट यहाँ पे अपलोड कर दूँगा।